जिन्हें आप अपना समझते हैं, है नहीं, मित्र समझते हैं, है नहीं। मैं ये कह सकती हूँ, जिनको मैं शिष्य समझती हूँ वो है नहीं। तो वो देगा आपको अनुभूति रियल टाइम कि कबीर जी ने अतिशयोक्ति नहीं करी, कबीर जी ने बिल्कुल सत्य बोला। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुरझ मर जाना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। तो होली की रात वो कहते जलाओ और ये संसार की सब कांटे बाड़ियों को इकट्ठा करो और फूक दो इसको। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। नो दिस। तुम जितने जोर से आसक्ति बनाओगे, अपने हाथ से तो अपनी आसक्तियां तोड़ी नहीं जाती। क्या तुम तोड़ सकते हो? जो तुम्हें आसक्ति है अपनी पुत्री से, पुत्र से, धन से, मकान से, जायदाद से, दूर क्या जाना इस शरीर से, अपने जीवन से जो आसक्ति है, क्या तुम इस आसक्ति को, अटैचमेंट को तोड़ सकते हो क्या? है तुम इतना जियाला जिगर रखने वाले कि अपनी आसक्तियों को तुम तबाह कर दो, जला दो, तोड़ दो? मुश्किल। जब मैं दूसरे को मैंने कम क्लोज, सख्त, अपना आप उनके साथ बांध देता हूं, यही आसक्ति। धन को बुलाया, सख्त गांठ डाल दी, रस्सी बांध ली, हो गई आसक्ति। पत्नी से, पति से, बच्चे से, मकान से, और सबसे बड़ी आसक्ति होती हमें अपने नाम से। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, बीवी छोड़ के चली जाए बर्दाश्त कर लेंगे, घर वाला छोड़ दे बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे छोड़ दें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कोई आपके सम्मान को ठेस लगाए ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे याद आती है एक बुढ़ी माता, वो बेचारी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, भाषा उतनी उसकी सुसंस्कृत नहीं थी, तो वो बेइज्जती नहीं कह पाती थी। तो घर वालों ने दुख दिया, किसी बात से उसका मन परेशान हो गया, तो वो कहे मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। मैं क्या हो गया? अब वो बेइज्जती कह रही है, पर बेइज्जती मुंह से निकल नहीं रहा पूरा, तो वो बेइज्जती करी जाए, बोले मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। मैं बेइज्जती, मैंने तो पहली बार सुन रही थी शब्द, 2 मिनट लगे समझने के लिए कि माता बोलने के चाह रही। मैं हुआ क्या? वो उसको ये काम कहा करने को उसने किया नहीं, उसने उठ के ऐसा कह दिया, मेरे लड़के ने ये कह दिया, मेरे पोते ने ये कह दिया, बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी। अब मुश्किल ये है जब वो बोले बेइज्जती तो मेरी हंसी निकल जाए। फिर मैंने मन में लगा कि कहीं अभी इसमें भी इसकी बेइज्जती ना हो जाए कि मैं अपना दुख सुना रही हूँ और वो यहाँ आगे से हंसे जा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा माता दुखी मत हो, पर इतनी बात समझ लेना, बेइज्जती होता है ना मूल रूप से शब्द। कहती तो हुई तो फिर भी बेइज्जती है ना। मैं वही कह रही हूँ कि चूंकि आप ये शब्द बोल रहे हो ना, तो ये सुन के थोड़ा हंसी आ रही, हम आपके तकलीफ में नहीं हंस रहे, थोड़ा समझ लीजिएगा। बोले नहीं नहीं वो ठीक है, आप ही तो हो जो इज्जत रखते हो। मैंने कहा लो, अब और संसार से इज्जत नहीं मिली तो अब गुरुजी से इज्जत चाहोगे क्यों? दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। सूफियों का ये कथन है, महात्माओं का ये कहना है, हमारे पुराने समझदार दार्शनिकों का भी ये कहना है कि जो हमारे पूज्य हों, जो हमारे आदरणीय हों, जिस दिन वो हमें जी कहने लग जाएं, जिस दिन वो हमें आदर देने लग जाएं, समझ लेना कोई बड़ी भारी गलती हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई। हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय हमें गाली देवें तो जानना किस्मत जग गई। इतना प्यार करते हैं कि गाली भी दे सकते हैं। और जिस दिन जो मेरा पूज्य है, जो मेरा आदरणीय है, वो लठ लेके मेरी पिटाई कर दे तो समझ लेना जन जन मांत्रों की सोई हुई किस्मत जाग गई है कि वो इतना हमारे ऊपर अपना अधिकार समझते हैं कि वो हमें पीट भी सकते हैं,
वो जो सब में नारायण देखते हैं, जो सर्व करुणा से भरे हुए हैं, वो हमारे पर इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी करुणा रख सकते हैं। मुझे हमेशा ये बात याद आती है, स्वामी दयानंद जी को उनके गुरु जो नेत्रविहीन थे, सर्दियों के दिन थे, अपने गुरु के स्नान के लिए उन्होंने गर्म पानी किया और बाल्टी में जब पलट रहे थे तो पलटते हुए कुछ पानी के छींटे गुरु जी के पैर पे गिर गए। अब वो देख नहीं सकते हैं कि वो अपने आप को पीछे कर लेते, तो उन्हें क्रोध आया, तो उन्होंने दंड जो हाथ में रहता था उस दंड से दयानंद जी को पीटना शुरू कर दिया। अब 2-4 बार तो मारा, तो दयानंद जी को तो इतना अंदर ऐसे ही आघात हुआ पड़ा था कि जिन गुरुवर के चरणों को मैं पूजता हूँ, उन गुरुवर के चरणों पर मैंने कष्ट पहुँचाया। तो वो अंदर से आहत थे, तो गुरु की जब मार पड़ी तो वो मार को तो मतलब लगे कि ये तो मैं तो इस लायक ही हूँ कि पढ़नी ही चाहिए, मैं इतना अंधा, इतना बेहोश, इतना प्रज्ञाहीन कैसे हो गया। पीटते पीटते गुरु जी के हाथ से डंडा छूट गया, डंडा दूर गिर गया, वो देख नहीं सकते। कोई और चेला होता तो भाग जाता बाहर और यह शुक्र करता कि डंडा अब दूर चला गया है, लेकिन स्वामी दयानंद है, उन्होंने दूर गिरे हुए उस डंडे को उठाया, ला करके अपने नेत्रविहीन गुरुदेव के हाथ में दिया कि गुरुदेव लीजिए ये डंडा आपका। क्या प्रेम रहा होगा। ऐसे ही कोई इतना महान नहीं बन जाता है जिसने श्रद्धा और समर्पण और प्रेम का ये मिसाल दिया हो। अगर वो महान नहीं व्यक्ति होगा तो और कौन होगा। ये कोई कच्चे चेले थोड़े ना थे। जो गुरु की शरणागति नहीं है उसी को ये लगेगा कि गुरु वो कहें जो मुझे अच्छा लगे, गुरु वो करें जो मुझे अच्छा लगे। ना, वो अभी शरणागत नहीं हुआ। शरणागत कौन है? बहुत सुंदर पंक्ति आती है गुरबाणी में, शब्द है, बोल हैं उसके। जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे बख्श देता गुर वड्याई, गुर वड्याई, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे बख्श देता गुर वड्याई, जे बख्श देता गुर वड्याई, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे गुर छिड़के ता मीठा लागे। मेरा गुरु डांटता है मुझे तो मुझे मीठा लगता है। मीठा क्यों लगता है? कि गुरु का कितना अपनत्व है मुझसे, और जे बख्श दे, और जो अगर वो मुझे माफ कर दे, मेरी गलती पर दंड न दे, डांटे भी नहीं और माफ कर दे, तो इसमें भी मेरे गुरु की बड़ाई है। मेरा गुरु बड़ा शहंशाह है, बख्श देता है, माफ कर देता है, वो गांठ बांध के नहीं रखता है। मन को इतना निर्मल बनाना चाहिए, इतना निर्मल बनाना चाहिए कि जितना मन निर्मल होगा, इसी मन के साथ हम जी रहे हैं, जितना मन निर्मल होगा उतना हमारा जीवन सुख से भर जाएगा।
और जितना हमारे मन में ये बुरा हुआ वो सोचे, वो बुरा हुआ ये सोचे, उसने बुरा किया ये सोचे, उसने बुरा किया ये सोचे, कल बुरा तो नहीं हो जाएगा ये सोचे, हाँ मेरा ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा यही सोचे। बुरा 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 सोचते सोचते मन ही बुरा हो जाएगा और फिर इसी बुरे मन के साथ जीना पड़ेगा। कैसे जियोगे? इसलिए बुरा न सोचिएगा। देखने को तो बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बुरा भी अच्छा भी, लेकिन कम से कम उसका एक छाप मन में मत छोड़ दीजिए। एक आदमी आके महात्मा से लड़ने लग गया, बड़ा लड़ा, बड़ा बुरा बोला, महात्मा सुनते रहे, चला गया लड़ने वाला। चेलों ने कहा गुरुदेव आपने कुछ कहा क्यों नहीं उसको, तो टांग तोड़ देते उसकी, पर आपने इशारा कर दिया चुप, तो हम चुप रहे। पर ऐसा क्यों? कहते देखो हमारे पूर्व कर्म का कोई प्रारब्ध का भोग होगा कि हमें अपमान सुनना पड़ेगा, गाली सुननी पड़ेगी, तो जब कोई भोग प्रारब्ध का आए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं क्यों मना करूं? जब कोई आके मेरे गले में फूल माला डालता तो क्या तुम मना करते हो उसको, नहीं गुरुजी के फूल माला नहीं डाल सकते? कोई फूल माला लाता आप खुश होते, बस फर्क यह है कि कोई गालियों का हार लाया तुम दुखी हो रहे हो कि गालियां क्यों। लेकिन याद रहे जब तक गालियों से डरते रहोगे गालियां बुरी लगेंगी, जिस दिन गालियों से डरना छोड़ दोगे उस दिन गाली भी अच्छी हो ही जाएगी। जब आपको अपमान का भय होता है, मेरा कोई अपमान न कर दे, जीना मुश्किल हो जाता। और कोई आपके सामने बैठ करके आपकी बुराई करे और आप उसे सुन सकें, ये कमाल की बात हो जाएगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ करूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि ईश्वर नहीं होता है। अब रामकृष्ण परमहंस ठहरे गांव के, देहात के, बेपढ़े लिखे साधारण से व्यक्ति, जो दुनिया उनको संत भक्त सब कुछ मानती है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, नो डिग्री, नो पीएचडी, नो एमफिल, नथिंग। और इधर विद्यासागर जी तो प्रकांड विद्वान हैं, भाषा में, वेद ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, न्याय दर्शन में, इज ए मास्टर। तो रामकृष्ण परमहंस ने ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया, बोले हाँ करेंगे, आओ आओ। सब बोले आप क्या कर रहे हो, वो तो ऐसा धुरंधर विद्वान है, ये तो हरा देगा आपको। बोले तो चिंता मत करना, वो आ रहे हैं, जो आए आने दे, स्वागत करो उनका, तैयारी करो। तो सब आसन वासन बैठाए गए, जब वो आए तो बैठाया आदर पूर्वक। तो वो रामकृष्ण परमहंस इतने एक्साइटेड थे, जैसे कोई बच्चा हो, कोई मेला होने लगा है कि क्या होने लगा, इतने एक्साइटेड है, इतने उत्सुक है। तो इन शास्त्री जी को बड़ा अजीब लगा, बोले आपको मालूम है मैं आपसे शास्त्रार्थ करने, तो शास्त्रार्थ माने शत्रु हो गए ना, कि अब वाक्यों के बाण से हम आपको पदच्युत करने वाले हैं, आप प्रूव कर देंगे कि आपकी सारी भक्ति ढोंग है, कोई काली नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं है, और तुम खुश हो रहे हो। तो उन्हें लगा कि कहीं पागल तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तो पागल भी है। रामकृष्ण कहते नहीं नहीं तुम करो, शुरू हो जाओ। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तर्क देने शुरू करे कि ईश्वर नहीं है, अनिश्वरवादी है ना, तो ईश्वर नहीं है कि वो तर्क देने लग गए, एक तर्क दिया, दो। जब वो तर्क देवे तो जो उनके शिष्य आए हैं तो वो सब करे, क्या बात है, साधु साधु, कितना बढ़िया, साधु साधु। अच्छा वो तो सब खुश हुए साधु साधु में, रामकृष्ण जी भी करे साधु साधु। वो तो मतलब इसको तो घबराना चाहिए, सोचना चाहिए मेरे तर्कों का उत्तर क्या देगा, इसकी फिक्र करनी चाहिए, ये तो खुश हो रहा है। तो वो 2 घंटे लगातार धारावत प्रवाह बोले, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्री हैं।
और जब खत्म हुआ तो सब ताली बजाने लग गए, तो सब तो बजा में ताली। रामकृष्ण जी खड़े हो गए और जाके उसको खड़ा कर लिया, उसको गले लगा लिया बड़े जोर से और करे साधु साधु साधु। इनका वो तो ठीक है, मेरा उत्तर तो दो। बोले मेरा उत्तर तो हो चुका। बोले वो कैसे? बोले आपने इतने सुंदर, इतने तीक्ष्ण, इतने फिलॉसफिकल, इतने दार्शनिक, इतने स्तोत्र, इतने श्लोक, इतने तर्क दे करके आपने जो साबित किया कि ईश्वर नहीं है, आपका ये बोलना ही साबित कर रहा है ईश्वर नहीं। तो इतनी सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि किसने बनाई? ये जो मस्तिष्क का आपका यंत्र है, ये जो इतने सुंदर आपने ज्ञान के विज्ञप्तियां दी हैं, तर्क दिए हैं, ये तर्क जिस बुद्धि से निकले हैं, ये बुद्धि, इस बुद्धि को जिसने चलाया वह चैतन्य ही तो उसका प्रमाण है। तो आपसे बढ़िया और प्रमाण क्या हो सकता है? और मैं अनपढ़ आदमी तो साबित ना कुछ कर सकता, लेकिन आपने मेरा ही काम आसान कर दिया, ये सब कह कह के, ये बोल बोल के, ये कर कर के। फिक्र होनी चाहिए थी रामकृष्ण को कि वो इतना ज्ञान नहीं रखते, समझ नहीं रखते। सांगोपांग जिस तरह वो बोल सकते हैं ऐसे नहीं बोल सकते। डरना चाहिए था कि मेरी भक्ति को ये खंडित करने वाले हैं, आज ईश्वर नहीं है ये साबित करने वाले हैं। लेकिन अंतर अनुभव इतना क्लियर है कि कोई शंका का, कोई संशय का प्रश्न ही नहीं उठता है। कितना मन शांत है, कितना उनका बुद्धि स्पष्ट है कि देह इंद्रिय मन बुद्धि ये संघात शुभ मिथ्या है, और इस देह इंद्रिय बुद्धि क्षेत्र का जो साक्षी दृष्टा है वो वही ब्रह्म है। सो मैं ही हूँ साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इतना क्लियर है कि किसी शास्त्रार्थ का भय नहीं, किसी अपमान का भय नहीं, कोई मुझे हरा देगा इसका कोई भय नहीं। इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ गई? क्योंकि मन सक्षम है। जिसका मन सक्षम है, जिसका मन समता में होगा उसी का मन सक्षम होगा, और जिसका मन समता में नहीं वो तो इतनी सी बात कोई बोल देना बस इतने में मर जाते। आपने खाना बनाया और किसी ने कह दिया अच्छा नहीं बना, इतने में ही अंदर सड़ जाओगे। तो आपने इतनी मेहनत से ड्रेस पहनी और आप पहन के बाहर निकलो और कोई कहते झांकी लग रहे हो, क्या पहन लिया, ये कुछ ढंग का पहनते। एक शब्द काफी है आपके तन बदन में आग लगाने के लिए। और रामकृष्ण अपने कट्टर विरोधी के सन्मुख बैठ करके भी शांत है, सन्मुख बैठ करके भी शांत है। क्यों? उनका मन वृंदावन है, उनका मन शांत है, उनका मन एकाग्र है, और उनके मन में ऐसी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है कि संसार उनको अच्छा कहे। और जिसने मन में अपने नाम के साथ, प्रतिष्ठा के साथ कोई आसक्ति नहीं रखी है, ऐसे अनासक्त व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? पर मैं फिर प्रश्न उठा रही हूं, क्या आप अपनी आसक्ति तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए फिर ईश्वर को ये खेल खेलना पड़ता है, जिससे तुम्हारी आसक्ति होती है उसी का खराब और बुरा और गंदे वाला रूप किसी दिन तुमको वो दिखा देता है। स्वार्थी, लोभी, घमंडी, जले हुए, क्रोधी, मक्कार, ठगबाज, घात करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये उनका रूप प्रकट हो जाता है। और जिस दिन वो व्यक्ति का रूप दिखता है ना, तो तुम अपने मन को लानत मारते हो, अरे इससे मोहब्बत कर रहे थे, इस बुरे इंसान से। तो जो वह आसक्ति बनी थी उस व्यक्ति से, वह आसक्ति टूट जाएगी। हाँ, अगर आप दुश्मनी में आ गए कि अब मैं इसको बदला लूंगा, इसको मैं नाक को चने चबाऊंगा, फिर नहीं, फिर आसक्ति टूटी नहीं। फिर आसक्ति के देखिए दो फॉर्म होते, दो रूप होते, एक राग, एक द्वेष।
अपने परिवार के सदस्यों से, मित्रों से हमें राग है, पर यह भी हो सकता है कि हम कभी उनसे नाराज हो जाए, उनका खराब रूप देख लिया, उन्होंने हमारा कोई नुकसान कर दिया, तो हमारा राग का रूप बदल के द्वेष का हो गया। पर याद रहे, जिससे हम द्वेष करते हैं हम उससे भी बंधे, जिससे हम राग करते हैं हम उससे भी बंधे। और सच ये है, हम अपने दोस्तों से उतना नहीं बंधे होते जितना हम अपने दुश्मनों से बंधे होते ही। अब ये रस्सी को कैसे तोड़ेंगे, ये और मुश्किल हो गई। इसीलिए साधक वो है जो नारायण अपने को दुख देने वाले के लिए भी प्रार्थना कर सके, प्रभु आपको सन्मति दे, आप खुश रहें। अपने मित्रों, परिवार के लोगों के लिए अच्छी भावना करना साधक उसको नहीं कहते। साधक उसको कहते हैं जो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करे। हालांकि एक बड़े पूज्य महात्मा ने यह बात कही थी, कहते जो ईश्वर के मित्र नहीं है, भक्त नहीं है, संत भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन से दूर ही कर देना चाहिए। दूर करना अच्छा है। क्यों? अगर उसकी संगति में बैठे रहेंगे तो सुन सुन के मन पीड़ित होता रहेगा। तो लेट बी देयर सम डिस्टेंस इन बिटवीन दोज हु डोंट हैव द सेम वेवलेंथ। तो जो प्रभु का भक्त है, ईश्वर भक्त है, सद्गुरु का प्रेमी है, सद्गुरु से भक्ति करता है, ऐसे व्यक्तियों की संगति में हम जितना बैठेंगे हमारा भी भाव बढ़ेगा। हाँ, तो संसार से ना राग करें, ना हम संसार से द्वेष करें, हम इससे अपने आप को परे रखें। इस मन को हमें वृंदावन बनाना है। फिर याद करा दूं, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में रहते और कहीं नहीं रहते। जो ब्रज के रसिक है ना, वो तो ये कहते हैं कि दुनिया की दृष्टि से एक उम्र में आके अक्रूर जी आए और कृष्ण को वृंदावन से ले गए और वो मथुरा गए और फिर द्वारिका गए और युद्ध हुए और वो सब कुछ। बोले नहीं नहीं नहीं, वृंदावन के रसिक कहते कृष्ण ने एक मायावी कृष्ण का रूप बना के भेज दिया था, वो तो यहीं रहे, वो कहीं नहीं गए, यहीं रहे। एक दृष्टि से सही है, एक दृष्टि से बिल्कुल सही है। कृष्ण माने परमात्मा, परमात्मा मेरा मन छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता है कोई तरीका कि हम ईश्वर को अपने मन से बाहर निकाल दें? नॉट पॉसिबल। तो वृंदावन में ही कृष्ण रहते। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या तुम्हारा मन वृंदावन है या तुम्हारा मन जुरासिक पार्क है, जहां क्रोध के चंडाल और भूतनियां खड़ी करके रखी तुमने? कभी आपने नोट किया? नहीं किया तो करिएगा। किसी दिन बड़ी जोर से गुस्सा आया हो तो शीशे में जाके शक्ल देख लेना, भूतनी खुद ही लगोगे, भूत लगोगे। एंग्री फेस इज नॉट अ गुड फेस टू लुक एट ना। रोता, अच्छा रोता हुआ चेहरा तो और भी बुरा लगता है। कभी देखा? तुम्हें खुद को रोना आ रहा हो ना, तो मेरी बात याद रखना, भाग के शीशे के आगे चले जाना, रोते रहना, रोना नहीं बंद करना। नो 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 नो, रोते रहना, बस शक्ल देखना अपनी। जब रोती हुई अपनी शक्ल देखोगे अच्छी नहीं लगेगी, तो उसी समय जी करेगा कि आंसू वांसू पहुंचो और मुस्कुराओ। वृंदावन में गोपियां दूध का व्यापार करते थे ना, जितना गैया से दूध निकलता था उसको वो ले करके जाते थे मथुरा में बेचने के लिए, आसपास बड़े शहरों में बेचने के लिए। हाँ, और अब घर से निकली वो मटका लेके। कृष्ण है ना वृंदावन में, ये खटपटी या कुछ तो खटपट करेगा।
तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सखी सहेलियां मिलकर के ये नज़र रखती थी कि देखो भाई जरा चेक कर लेना वो कहीं है तो नहीं वहाँ पे, क्योंकि अगर वो वहीं हुआ तो चांस इस बात का है कि वो हमारा मटका फोड़ देगा। देखिए होली का जो ये जो जल गिराने का जो तरीका है ना, ये जो पानी डाल देते हैं, ये इसके पीछे का इतिहास ये है कि ये कृष्ण का सबसे पसंदीदा खेल था। जो स्त्री पनघट से, पनघट माने पानी का घाट, पानी भर के मटके में रखा, सिर पे लादा, लेके घर जाती है, तो ये पत्थर इकट्ठे करके बैठे रहते थे कहीं डाल पे चढ़ के और मारते थे पत्थर। अब उसका मटका फूटेगा, वो खुद भीग जाएगी, खुद भीगेगी तो गाली देगी, गाली देगी तो कृष्ण बड़े मजे में आ जाते थे। ये एको एक अद्भुत भगवान है जो गाली खा के खुश होता है। तो कहते थे गोपी रे गोपी तेरी गारी बर्फी से भी न्यारी। तो गाली खाते थे और फिर वो जो चिढ़ती और वो बोलती और वो ढूंढती, ये भागते। तो ये जो प्रेम का रस होता था, इस रस का आनंद भोगने के लिए वो बार बार यही कर्म करते रहते थे। चूँकि गांव में आज भी कई गांव ऐसे जहां नल नहीं है, वाटर पाइपलाइंस नहीं है, तो लोग मटके से ही तो काम। अब सोचे स्त्री ने इतनी मेहनत से घड़ा भरा, सिर पे रखा, आधे रास्ते में मटकी फोड़ दी। माने अब मटका भी नया खरीदो, फिर वापस भी जाओ, फिर भरो, घर के 10 काम और करने, उसमें देर होगी तो सास गाली देगी, सास गाली देगी तो गोपी रोती हुई घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर जाएगी तो कृष्ण को मिलने का फिर बहाना मिल जाएगा। इसलिए वो ऐसा कार्यक्रम करते थे कि आज तो गाली पड़े